अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज सब्जी बना रही थी मैं, 2 तरह की सब्जी बना रही थी। तो चोरी की सब्जी बनानी थी, तो चोरी वैसे मैंने धो के ही कट की थी, लेकिन मुझे लगा अभी भी डस्ट है, मुझे मज़ा नहीं आ रही थी कि मुझे लगता है कि डस्ट है ही अंदर। एक होता है ना कि वहम होता है, वहम का कुछ इलाज नहीं होता। तो मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया उसमें, जो कटिंग की हुई चोरी थी उसमें, और थोड़ी देर सोक करके रख दिया। अभी मुझे टोमेटो की प्यूरी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने एक पॉट में पानी एक पतीले में भर के उसको गर्म करने के लिए रख दूंगी, और सारे टोमेटो है ना मैं प्यूरी करने के लिए बॉईल कर लूँगी। टोमेटो प्यूरी बनी हुई रहती है ना, तो ऐसे जो भी ग्रेवी में चाहिए हो ना, तो इजी रहता है काम और फटाफट काम हो जाता है, जैसे कुकिंग करने बैठते हैं तो इस तरह से मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ, कट कर देती हूँ टमाटर में, तो छीलने में इजी रहता है। जैसे पानी गर्म हो जाएगा ना, तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और टमाटर फिर ठंडे हो जाएंगे ना, इसके बाद में इसके छिलका रिमूव करके उसको पीस लूँगी, और फ्रीज करने से फिर क्यूब कर दूंगी, तो फिर क्या होगा कि इजी काम रहेगा फिर। और आजकल टमाटर भी सर्दियां हैं तो बहुत अच्छे आते हैं, बड़े बड़े लाल लाल टमाटर आते हैं, तो प्यूरी बना के रखते हैं ना तो अच्छा रहता है, ज़्यादा ज़्यादा प्यूरी ऐड कर सकते हैं। वही साथ में बैंगन रोस्ट करना था, तो उसको मैंने पंचर कर दिया पहले फोक से, और फिर ऑयल लगा के इसको साइड में रख दूंगी मैं रोस्ट करने के लिए। ढक्कन ढक के रखती हूँ ना पतीला, तो पानी जल्दी गर्म उबाल आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही खुला रखते हैं ना बर्तन, कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो तो फटाफट हीट आ जाती है। अगर ढक्कन ढक देते हैं तो कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है। फिर इसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया चोरी को, फिर भी मुझे लगा एक पानी और डाल दूँ मैं इसमें, तो फिर और गर्म पानी में इसमें ऐड करके ना फिर इसको मैं छान लूँगी। मैंने यहाँ तज्जू नहीं खाती चोरी की सब्जी, बाकी हम लोग सब खा लेते, तो इसके लिए बैंगन का भरता बनाया था, और चोरी हम लोग के लिए बनाई थी। पहले गरम जो काम है, जैसे रोस्ट करना है बैंगन को, और चोरी को धो के रखना है, टमाटर को बॉईल करके रखना है, ये सारा काम करके फिर मैं साइड में रख दूंगी। उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, और साथ साथ में पोछा तो मेरा आप देखोगे ना, तो हर उसमें थोड़ी थोड़ी देर में पोछा मारती हुई तो मैं दिखूंगी। पोछा मारना हो, टिश्यू से जरा भी कुछ उड़ा तो साफ करना हो, ये मेरी क्रियोसिटी है, मुझे मैं इस तरह से करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सूट कर रही हूँ इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में पता नहीं खुजली आती है, मुझे कुछ भी जरा सा कुछ उड़ता है तुरंत क्लीन करना होता है, और हाथ भी बार बार धोना होता है। और नेपकिन मेरा किचन का है ना, कुकिंग करके निकलती तो इतना गीला होता है, तुरंत मुझे चेंज करना पड़ता है। ये लहसुन बारीक मैंने चॉप कर लिए थे ग्रेवी के लिए, भरते की ग्रेवी के लिए। ऐसी मेरे जैसी बहुतों की आदत होगी कि बार बार हाथ धोना, बार बार पोछा मारना। मुझे ऐसा होता है कि किचन पे कोई भी चीज़, जैसे कुछ भी लूँ ना, डब्बा लूँ मसाले का, या कुछ भी चीज़ रखूँ ना स्टैंड पे, तो ख़राब नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं धोती नहीं, एवरी मंथ मेरे सारे डब्बे मसाले के धुलते, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यूज़ किया हुआ, इतना क्लीन होते हैं डब्बे, मुझे मज़ा ही नहीं आती। अभी जैसे बैंगन मैंने यहाँ पे सेका ना, तो अभी मैं इसको निकाल के उसको पहले धो के साफ़ कर लूँगी। गरम में तो टैप वाटर चालू कर दूंगी और मैं रख दूंगी, लेकिन इसको धो के क्लीन करूंगी। ऐसा नहीं कुकिंग होने के बाद साफ करूंगी, साथ साथ में करती रहूंगी। इसमें मैं चटके भी बहुत खाती हूँ। और टमाटर बॉईल हो गए ना, तो इसको इतना बॉईल करना है कि इसका छिलका रिमूव हो जाए, उसके बाद निकाल दूंगी। इस तरह से छिलका रिमूव करना है। अभी ये ठंडा होगा ना बैंगन और ये टमाटर, इसके तब तक मैं साथ साथ में रोटी कर लूंगी। रोटी हो जाएगी, फिर साथ में दोनों सब्जियां साथ में हो जाएगी। रोटी क्या होता है ना कि मसाला सब खाली सब्जी है तो खाली रोटी खाई जाएगी, तो ज़्यादा सारी चाहिए होती है, तो रोटी हमेशा हम दोनों माँ बेटी मिलकर करते हैं। जैसे मैं बेलती रहती हूँ, सीफू सेकती रहती है, तो फटाफट फटाफट रोटी हो जाती है। साथ साथ में मेरी घड़ी पे नज़र होती है, कितनी देर हुई, मुझे कितनी देर लगी। मेरे को ऐसा कि मैं काम पे
घुसी हूँ किचन में तो मुझे फटाफट करके फ्री होना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। इसी तरह हर चीज़ को भी ना इस तरह से कट करके, पीस के, इस तरह से चॉप करके सब सारी चीज़ें रखते हैं ना तो काम इजी भी रहता है और फटाफट हो भी जाता है। यहाँ पे मैं टोमेटो की प्यूरी बना लूँगी, इसको छील के मैंने रख दिया था, और साथ में सब्जी बना लूँगी। वो पोछा तो अब देख रहे हो टिश्यू से कुछ पूरा होगा ना तो मैं पोंछ रही हूँ। अभी चोरी को मैं ऑयल गर्म हो गए तो उसमें डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। सब्जी बहुत इजी वे में ही बनाती हूँ मैं, टोमेटो प्यूरी वाली ही बनाती हूँ तो फटाफट बन जाती है, और मेरे यही खाना पसंद करते हैं। मतलब थोड़ी फ्राई हो गई ना 5-7 मिनट, तो उसमें मैं जीरा क्रैकल करके टमाटर की प्यूरी और मसाले, लहसुन नमक का पेस्ट डाल दूंगी, तो दम पे रख दूंगी तो सब्जी रेडी हो जाएगी। इस तरह से लहसुन ब्राउन हो गए तो उसमें मैंने जीरा क्रैकल कर लिया, टोमेटो की प्यूरी ऐड कर दूंगी और लहसुन नमक का पेस्ट ऐड कर दूंगी जो मैं फ्रीज करके रखती हूँ, और मसाले ऐड करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। मसाले का कच्चापन निकल जाएगा, उसके बाद जो भरता है उसको छील के भरता करके मैं इसमें डाल दूंगी, दम पे रख दूंगी, तो ये सब्जी भी रेडी हो गई। और मैं ज़्यादातर लहसुन नमक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी ये सब चीज़ें मैं पीस के रखती हूँ। और प्याज होती है उसको मैं फ्राई करके, ग्राइंड करके, 2 तरह की प्याज फ्राई करके रखती हूँ। एक मैं करती हूँ ना तो वाइट, मतलब थोड़ी थोड़ी गोल्डन होती है ना, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ और उसको मैं फ्राई करके इसको पीस के रखती हूँ। नेक ब्राउन करके मैं पीस के रखती हूँ, तो ग्रेवी बनाने के लिए ईजी रहता है और फटाफट काम हो जाता है। और ढेर सारा भी नहीं पीसती, हफ्ते 10 दिन का या 15 दिन का, इतने दिन का ही मैं पीसती हूँ। फिर इतनी फ्रीज में भी तो जगह होनी चाहिए ना रखने के लिए। और ये बार मैंने क्या किया था, फ्रीज किया था टोमेटो प्यूरी, तो मैंने हमेशा आइस ट्रे जो होती है ना, आइस ट्रे, इसमें मैं करती हूँ, लेकिन ये बार मुझे थोड़ी बड़ी क्यूब चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, एक ट्रे ले ली और इसमें फॉइल पेपर रख दिया और इसमें मैंने ये टोमेटो की प्यूरी सारी डाल दूंगी और फिर उसको जमाने के लिए रख दूंगी। वो जम जाएगी, फिर बड़े बड़े क्यूब करके मैं जिपलॉक पाउच में फ्रीज करके रख दूंगी। और धनिया भी ज़्यादा सारा आया था तो उसकी भी मैंने चटनी बना के वो भी मैं फ्रीज करने के लिए मैंने रख दिया था। इस तरह से पुदीना भी मैं, पुदीने की भी चटनी बना के मैंने फ्रीज करने के लिए रख दी। इससे क्या होता है, रायता बनाना है, सैंडविच बनाना है, कोई भी चटनी किसी चीज़ में चाहिए ना, तो 1 क्यूब 2 क्यूब जो भी चाहिए वो हिसाब से निकाल के डिफ्रोज कर दो और काम में आ जाती है। और ज़रा सा पीसना है न कूटना है न, वो कंटाला भी नहीं आता और काम इजी रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है किचन में, लेकिन ये काम करके रखते हैं ना तो काम इजी रहता है और फटाफट हो जाता है। ये ट्रे ले ली थी मैंने और इसमें फॉइल पेपर रख के मैं जमाने के लिए रख देती हूँ फ्रीजर में। अभी सब्जी बनी है तो साथ साथ में टोमेटो प्यूरी यूज भी हो गई और फ्रीज भी हो गई। और साथ में आज बिलाल घर पे ही था, उसकी तबीयत बराबर ठीक नहीं लग रही थी, तो उठा तो मुझे बोलता है चाय पीनी है, तो उसके लिए मैंने 1 कप चाय रख दी। अब उसको चाय दे दूंगी और दूसरी चाय, ये सब्जी साइड में बन रही है, दूसरी चाय फिर मैं रख दूंगी, टिफिन बनेगा इसके लिए। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना खा के जाएंगे तो उसके लिए चाय साथ में उबालने के लिए रख दूंगी। चाय तो किचन में होने, चाय ना बने काम के साथ वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हर थोड़ी देर में चाय चाय मेरे यहाँ होता है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी तो मैंने सब्जी बनाई है वैसे, लेकिन मेरा जो रूटीन है, मैं जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ, हर चीज़ बना के रखती हूँ, जिस तरह से मैं करती हूँ, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया कि कुछ टिप्स एक दूसरे को सीखने को मिलता है। वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन एक दूसरे को देख के ना कुछ तो सीखने को मिलता है। मेरे यहाँ चोरी की सब्जी रोटी के साथ भी खाई जाती है और बाजरे की रोटी के साथ भी खाई जाती है, और जो ठंडी अगले दिन की रोटी होती है ना, उसके साथ भी चूर के खाते हैं मेरे हस्बैंड, उनको बहुत पसंद है।
अभी टमाटर की प्यूरी हो गई थी, सेट हो गई थी, तो मैं इसके टुकड़े करके मैं जिपलॉक पाउच में डाल के मैं फ्रीजर में रख दूंगी। चिकन की कड़ी के इस तरह से कुछ भी सब्जी किसी में भी डालते हैं ना तो बहुत मतलब थिक और अच्छी बनती है, एकदम स्मूथ बनती है। और किचन में घुसते हैं ना तो सारी सब्जी काटने में तो टाइम लगता है, वैसे बनाने में तो कुछ टाइम नहीं लगता है। तो कटिंग किया हुआ ने एक दिन भले अपने को टाइम लगता है, लेकिन ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं तो फटाफट काम हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी क्यूब मैंने बनाई थी। और ये हरे धनिए की चटनी है, और बड़ी क्यूब वाली है वो पुदीने की चटनी है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे अपने दुआओं में याद रखना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इतनी मैंने रखी थी, मुझे रगड़ा बनाया था तो चटनी चाहिए थी वो हिसाब से।